कल्पना कीजिए 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर लोग खुशी से झूम रहे हैं, हर तरफ तिरंगे, नारे और आजादी का जश्न। लेकिन उसी दिन भारत का वो आदमी जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी, किसी जश्न में शामिल नहीं था। न संसद में, न किसी मंच पर, न किसी परेड में। महात्मा गांधी कलकत्ता के एक हिंसा से घिरे इलाके में बैठे थे और उन्होंने उस दिन उपवास किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी शाम दिल्ली में एक ऐसा कार्यक्रम होने वाला था जहां आयोजकों ने सोचा था कि शायद 300 लोग आएंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद वहां उमड़ चुका था लगभग 5 लाख लोगों का सैलाब। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भारत के प्रधानमंत्री तक मंच पर नहीं पहुंच पा रहे थे और अंग्रेजों के आखिरी वायसराय की बग्गी लोगों के समुद्र में फंस चुकी थी। तो आखिर 15 अगस्त 1947 को उस दिन वास्तव में हुआ क्या था? भारत ने अपनी पहली आजादी कैसे मनाई और क्यों? आज हम जिस इंडिपेंडेंस डे की तस्वीर अपने दिमाग में देखते हैं, उसकी असली कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए कुछ घंटों के लिए वापस चलते हैं 1947 में। भारत की आजादी एक दिन में हासिल नहीं हुई थी। दशकों के आंदोलन, अनगिनत गिरफ्तारियां, क्रांतिकारियों के बलिदान और करोड़ों भारतीयों के संघर्ष के बाद आखिर वो दिन तय हुआ, 15 अगस्त 1947। लेकिन अब एक अजीब सवाल था। अगर आजादी की तारीख 15 अगस्त थी, तो समारोह 14 अगस्त की रात से ही क्यों शुरू हो गया? उस समय शुभ अशुभ से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यताओं का भी प्रभाव था। 15 अगस्त को शुभ नहीं माना जा रहा था, इसलिए तय हुआ कि सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण आधी रात के समय किया जाएगा। और अब 14 अगस्त की रात, दिल्ली का सेंट्रल हॉल, समय रात के 11 बजे। अंदर इतिहास लिखा जाने वाला था। कुछ मिनट बाद जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये उन करोड़ों लोगों के सपने का क्षण था जो इस दिन को देखने के लिए संघर्ष कर चुके थे। फिर घड़ी की सुइयां आधी रात तक पहुंची। 12 बज गए, शंख बजने लगे, नारे गूंज उठे और लगभग 2 सदियों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन जो दृश्य अगले कुछ घंटों में सामने आने वाला था, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 15 अगस्त की सुबह नया भारत अपनी पहली सुबह देख चुका था। गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक शपथ ग्रहण हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। लेकिन दिन का सबसे बड़ा जनसमारोह अभी बाकी था। शाम को इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया जाना था। आयोजकों ने सोचा एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, कुछ अधिकारी, कुछ मेहमान और शायद 300 लोग। लेकिन फिर लोग आने लगे, एक तरफ से, दूसरी तरफ से, फिर हर सनक से। कुछ ही देर में पूरा इलाका लोगों से भर गया और फिर भीड़ ने संख्या का अर्थ ही बदल दिया। लगभग 5 लाख लोग। इतने लोग की सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरियर टूटने लगे, रस्सियां भीड़ में गायब हो गईं, रास्ते बंद हो गए और अब एक अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो चुकी थी। भारत का पहला बड़ा सार्वजनिक स्वतंत्रता समारोह और प्रधानमंत्री खुद मंच तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्हें लोगों के कंधों के सहारे आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन सबसे मुश्किल स्थिति थी लॉर्ड माउंटबेटन की। उनकी घोड़ा गाड़ी भीड़ के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। आगे जाने की जगह नहीं, पीछे लौटने की जगह नहीं और बाहर निकलना भी लगभग असंभव। कल्पना कीजिए, जिस साम्राज्य ने कभी इस देश पर शासन किया था, उसका आखिरी वायसराय अब एक आजाद भारत की जनता के बीच अपनी ही बग्गी में फंसा हुआ था। आखिरकार माउंटबेटन ने वहीं से नेहरू की ओर देखकर कहा, लेट्स हॉइस्ट द फ्लैग। और फिर उसी बेकाबू भीड़ के बीच तिरंगा ऊपर उठ गया। और तभी एक और दृश्य ने उस पल को यादगार बना दिया। तेज हवा, बादलों के बीच रोशनी और आसमान में एक इंद्रधनुष। तिरंगे के पीछे रंगों की एक विशाल पट्टी उभर आई। वो सिर्फ मौसम की घटना थी या उस पल मौजूद लोगों के लिए किसी संकेत जैसी? इतिहास इसका जवाब नहीं देता, लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए उसका अर्थ बिल्कुल अलग था। एक देश जो सदियों से पराधीन था, आज पहली बार अपना तिरंगा लेकर खड़ा था। लेकिन अगर आप उस दिन की पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं, तो सिर्फ दिल्ली को मत देखिए, क्योंकि उसी समय हजारों किलोमीटर दूर। इसलिए जब अगली बार 15 अगस्त को तिरंगा हवा में लहराए, तो सिर्फ ये मत सोचिए भारत आजाद हुआ था। एक पल के लिए
उस दिन को महसूस कीजिए, 14 अगस्त की वो बेचैन रात, सेंट्रल हॉल में नेहरू की आवाज, आधी रात को बजते शंख, 15 अगस्त की सुबह नई सरकार की शपथ, प्रिंसेस पार्क में उमड़ता 5 लाख लोगों का सैलाब, भीड़ में फंसी माउंट बेटन की बग्गी, हवा में लहराता तिरंगा और उसके पीछे दिखाई देता इंद्रधनुष, और फिर हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में अकेले गांधी, जो आजादी के दिन भी शांति के लिए लड़ रहे थे। यही वजह है कि 15 अगस्त 1947 सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये खुशी की कहानी है, लेकिन दर्द की भी। ये आजादी की कहानी है, लेकिन जिम्मेदारी की भी, क्योंकि उस दिन एक देश आजाद हुआ था, लेकिन एक राष्ट्र का निर्माण उसी दिन से शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1947 एक तारीख नहीं, एक ऐसा क्षण जिसे करोड़ों भारतीयों ने अपने संघर्ष, अपने बलिदान और अपने सपनों से बनाया था। जय हिंद।